प्रकाश आंबेडकर और उद्धव ठाकरे की नई नई हुई दोस्ती में सप्ताह भर के अंदर ही अड़चनें आनी शुरू हो गई है। पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आंबेडकर और ठाकरे की दोस्ती रास नहीं आएगी और अब पिक्चर क्लियर हो गई है। शरद पवार ने नई दोस्ती पर करारा जवाब दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साफ कहा है कि आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। शरद पवार ने कहा कि राज्य में होने जा रहे कुछ सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले प्रकाश आंबेडकर को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन हमने तय किया है कि आगामी चुनाव शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिलकर लड़ेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तीनों दलों के बीच समन्वय का कोई अभाव है। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं होगा, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना और वीबीए के बीच हुए गठबंधन से कांग्रेस का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वीबीए को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने के लिए कांग्रेस के सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए कांग्रेस ने वीबीए को लेकर शिवसेना से कोई चर्चा भी नहीं की है। दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पवार के बयान में तथ्य है। वीबीए को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने को लेकर एनसीपी और कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल शिवसेना और वीबीए के बीच गठबंधन हुआ है। हालांकि शरद पवार के बयान से साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर से गठबंधन करने से पहले महाविकास अघाड़ी के शिल्पकार कहे जाने वाले शरद पवार से भी चर्चा नहीं की। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने इसी महीने 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिन पर दलित नेता प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा था कि जिस तरह कभी विरोधी रही कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो 2.5 साल सरकार चला चुके हैं, उसी प्रकार अब महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर के शामिल होने के बाद भी यह अघाड़ी काम करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छुट्टी तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू की पार्टी अब अपने दम पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में जुटने जा रही है। आरजेडी को एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट के तहत देश की और बिहार की बहुसंख्यक समाज के पिछड़े आबादी को जोड़ने की तैयारी की गई है। इसके साथ आरजेडी 28 राज्य और बिहार के 38 जिलों के माली, मालाकार और पिछड़े समाज को जोड़ने की तैयारी में जुटी है। लोगों को जोड़ने के लिए जगह जगह मीटिंग और बैठकों का दौर जारी है। ये तैयारी लगभग 10 महीने तक चलेगी, जिसके बाद नवंबर में पटना के गांधी मैदान में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से पिछड़े, अति पिछड़े, माली, मालाकार समाज के लोगों और उस समाज की अगवानी करने वाले तमाम नेताओं को जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। दरअसल आरजेडी ने 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत खुद को पिछड़े समाज का अगुवा साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। आरजेडी की तरफ से माली, बिंद, पिछड़े, अति पिछड़े और मल्लाह समाज के लोगों को जोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ये तैयारी करीब 10 महीने तक चलेगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष माली मालाकार कल्याण समिति बबलू कुमार ने बताया कि एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी। इस रैली में आरजेडी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 28 राज्यों के बड़े नेताओं को रैली में बुलाया जाएगा। बबलू कुमार ने कहा कि आरजेडी की तरफ से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी के तहत वो 28 राज्य के माली, सैनी समाज के प्रमुख लोगों को जोड़ेंगे। आरजेडी की तरफ से बनाए गए प्लान तेजस्वी बिहार के तहत नवंबर महीने में पिछड़े समाज के प्रमुख नेता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल होंगे। माली मालाकार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर नवंबर में पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अशोक गहलोत सरीखे चेहरे सहित बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आएंगे। हालांकि आरजेडी के इस प्लान में जेडीयू का कहीं भी जिक्र नहीं है। इससे साफ है कि तेजस्वी नीतीश से दो हाथ करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में सत्ता और अपनी पार्टी गंवा बैठे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बीएमसी चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये साफ नहीं है। लेकिन उद्धव वाली शिवसेना अब छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में यूपी में राजभर समाज के बड़े नेता और मौजूदा विधायक ओम प्रकाश राजभर ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। आगामी बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो आगामी बीएमसी चुनाव में दोनों नेताओं ने साथ काम करने पर सहमति जताई है। बता दें कि मुंबई में उत्तर भारत से आकर बसे लोगों में राजभर समाज की बड़ी तादाद है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की भूमिका अहम हो जाती है। शिवसेना की बीएमसी चुनाव पर खास नजर है। इसके तहत दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है।
उद्धव ठाकरे से पहले संजय राउत ने भी ओपी राजभर से मुलाकात की थी। राजभर और उद्धव की मुलाकात की स्क्रिप्ट भी राउत ने ही लिखी थी। वहीं बीएमसी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हमले और मेल मिलाप भी तेज हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और बीजेपी पर निशाना साधा था। उद्धव ने कहा कि अभी तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है। शिंदे गुट को धोखेबाज कहते हुए उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर शिंदे गुट और बीजेपी में दम है तो उन्हें चुनाव की घोषणा करानी चाहिए। इसके बाद से उद्धव ठाकरे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। गौरतलब है कि पिछले 20 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, लेकिन इस बार पार्टी दो गुटों में बंट गई है। शिंदे गुट पहले ही दावा कर चुका है कि बीएमसी में जीत उसकी होगी। वहीं शिंदे गुट बीएमसी में शिवसेना दफ्तर पर भी कब्जा जमा चुकी है। इससे भी उद्धव ठाकरे आहत हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अपनी आधी टीम लेकर उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव शिंदे गुट और बीजेपी से कैसे मुकाबला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीत चुकी आम आदमी पार्टी अभी तक अपना मेयर नहीं बना सकी। मेयर चुनाव पर दिल्ली में ऐसा पेच फंसा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। बीजेपी के सामने केजरीवाल की पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए अब आप नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। वहीं एलजी की ओर से नामित 10 पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग करने की अनुमति न दी जाए। केजरीवाल की पार्टी को डर है कि 10 पार्षदों ने अगर बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया तो खेल बिगड़ जाएगा। उधर आपको डर सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से भी है। अगर कांग्रेस वोटिंग से दूर रहती है तो बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी के 18 में से आधी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ऐसा भी संभव है कि बीजेपी 18 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ले। वहीं अभी 6 कमेटी सदस्यों के लिए सभी निर्वाचित पार्षद वोट करेंगे। इस तरह आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को भी 2 सीटों पर आसानी से जीत मिल सकती है। कांग्रेस ने मेयर चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। यदि इस पर बरकरार रहती तो समीकरण बदल सकते हैं। कांग्रेस के 9 सदस्यों के सदन में नहीं रहने पर स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट पर जीत के लिए 35 वोट की आवश्यकता होगी। ऐसा होने पर बीजेपी को फायदा होगा और आपकी तरह 3 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। शेष 12 सदस्यों का चुनाव 12 जोन की वार्ड कमेटी के जरिए होगा। यहाँ एलजी द्वारा निर्वाचित पार्षदों की भूमिका अहम हो जाती है। आपके पास 8 जोन में बहुमत है और बीजेपी के पास 4 जोन में बहुमत है, लेकिन 10 एल्डरमैन इस समीकरण को बदल सकते हैं। 10 एल्डरमैन में से 4 सिविल लाइन जोन से नामित हैं, 4 नरेला जोन और 2 सेंट्रल जोन से हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास पहले से 2 जोन में बहुमत नहीं होगा और सेंट्रल जोन में कांटे की टक्कर होगी। आपको एल्डरमैन की नियुक्ति से पहले 12 में से 8 मेंबर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 6 पर ही संतोष करना पड़ेगा। वही सेंट्रल जोन में हार मिलती है तो 5 भी आप सिमट सकते हैं। कांग्रेस के अनुपस्थिति रहने पर बीजेपी और आप दोनों को ही 6-6 सीटों पर जीत मिल सकती है। इस तरह एमसीडी में बहुमत के बावजूद आप 18 में से 8 पर सिमट सकती है। यही वजह है कि आप कांग्रेस का समर्थन चाहती है या फिर बॉयकॉट। इसके फैसले को लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।